4 अगस्त को लॉन्च हो जाएगा हीरा 6। अच्छा, डेट भी फाइनल हो गई? डेट भी फाइनल। और आपकी जानकारी के बता दूं कि अंडर 16,000 ही निकलेगा। आज इस वीडियो के जरिए सबकी पोल खोलने वाला हूं, तो ये वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं होनी चाहिए। क्या पोल खोल रहे हो भैया, क्या दिखा रहे हो? आज मैं आपको दिखाऊंगा कि 10 इंची के अंदर जो है क्या झोल चलता है। ये भी 10 इंच है, ये भी 10 इंच है, ये भी 10 इंच है। तो फर्क किस चीज का कि एक दुकानदार 12,000 का बेच रहा है, एक 15 का बेच रहा है, एक 17,000 का बेच रहा है 10 इंची 4 बे। तो डिफरेंस क्या है? सब बेच रहे हैं, सबका बिक रहा है, कहीं से भी ले लो। मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि मुझसे ही लेना है। मेरे पास सिर्फ वही आए जो बेस लवर है, जिनको हाई एंड बेस चाहिए, तो जिनको लगता है कि यार सब कुछ खरीद लिया, सब जगह घूम लिया, सबका देख लिया, मगर समझ नहीं आया। अब इस वीडियो के बाद जो है ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और अब आपको धोखा नहीं खाना पड़ेगा। तो दोस्तों आज आ चुके भाई फ्लो बीट्स किंग ऑफ बेस। भैया होली चली गई, जी हाँ, धमाका कर दिया आपने, सारे गिफ्ट बांट दिए जी। अभी किसी को मिला है कि नहीं मिला? जी हाँ, बिल्कुल मिला है। हीरा 1 जो है वो ले गए हैं। अच्छा, कुछ लोग मतलब आके ले गए? जी हाँ, वॉचेस ले गए। खड़ी देखी है मैंने, स्कूटी नहीं गई। स्कूटी जो है वो आएंगे क्योंकि उनको पूरी तैयारी के साथ आना है, लेके जानी है। अच्छा, तो पूरा केक वेक काट के? जी हाँ, परसों आएंगे वो। क्या बात है। उसके अलावा 15 इंच LED भी राकेश जी का निकला, वो ले गए हैं अपना। क्या बात है। अच्छा ये बताओ, होली में लोगों ने सपोर्ट कैसा किया आपको? बहुत अच्छा सपोर्ट किया, मतलब जितनी एक्सपेक्टेशन थी उससे भी ज्यादा ऊपर जो है लोगों की सपोर्ट मिली। अच्छा, और यही जो था मेरा पर्सपेक्टिव भी था कि यार लोग ज्यादा से ज्यादा यहाँ से शॉपिंग करके जाएं और अपनी मनपसंद की चीजें लेके जाएं। जिसको जो है डबल टावर पसंद है, और होली के अंदर ऑफर भी बहुत अच्छे निकाल दिए थे। जैसे ये डबल टावर था, स्पेशल होली के लिए लॉन्च किया था। अच्छा, क्या बात। जो 10,500 का था, मगर होली ऑफर के अंदर आपको 7500 का दे दिया था। क्या बात तो इसके अंदर भी लोगों ने जम के जो है शॉपिंग की। यहाँ पर 2 पार्टी बॉक्स थे, इनके साथ सिंगल टावर फ्री कर दिए थे। तो ये भी लोगों ने जो है। आपको क्या लगा होली को देख के, क्या लगा लोगों की डिमांड क्या ज्यादा थी इस बार? सिंगल टावर थी, डबल टावर? सिंगल टावर की डिमांड ज्यादा थी। जी हाँ, सिंगल हीरा 1 और हीरा 2 के अंदर लोगों ने जो है यहाँ पर बच ही नहीं पाया। अच्छा, देखने को ही नहीं मिला हीरा 1, हीरा 2 और स्मॉल हीरा। तो वो जो है लूट टाइप मच गई। जी हाँ, तो ये आखिरी दिन पे ये निकाला था। और एक मॉडल जो अभी भी जो है नहीं है, हीरा 3 प्रो नहीं दिख रहा है यहाँ पर, उस टाइम पे भी नहीं था। फिर दोबारा वेटिंग हो गई क्या उसकी? फिर दोबारा वेटिंग होगी। और उसके अलावा जो हमारा एक सिंगल टावर था, ऑल सिंगल टावर, हाँ, बीच में आया था वो, थोड़े दिन के लिए चमका था बस। जो 20 पीस बनाए थे टोटल। अच्छा, फिर 20 बनाए दूसरे, मतलब पहले दिन 20, दूसरे दिन 40 पीस जो है 2 दिन के अंदर ही सेल हो गए होली पे ही। यार जब आपके बिक रहे हैं तो बनाते क्यों नहीं हो? एक्चुअली क्या है कि लाइनअप चलता है सारा, वो पता नहीं होता कि इतने बिक जाएंगे यार। नहीं ऐसा नहीं है। जैसे 16 मॉडल है, सपोज करो मेरे पास 15 मॉडल है। अब 15 मॉडल, एक मॉडल एक दिन चलेगा, दूसरा मॉडल दूसरे दिन। तो जो 16वें मॉडल की बारी है वो 16वें दिन आएगी। तो उससे पहले ही जो है पहला मॉडल सोचो कि हफ्ते के अंदर या 5 दिन के अंदर। हीरा 1 तो ऐसा है, आज बना कल ही खत्म हो गया। हीरा 1 की एक लाइन जो चल रही है, लाइनअप वो चलता ही रहता। वो तो कंटिन्यू चलता है। हीरा 4 जो है हमारा ये वाला, बिल्कुल। तो मगर जो बाकी मॉडल है वो है एक बना, दूसरा बना, तीसरा बना। तो लाइनअप करते करते जब 15वें मॉडल तक पहुंचते हैं तो पहला और दूसरा और होता है, कभी-कभी 5वां भी खत्म हो जाए। सही बात है। तो इस तरीके से फोकस कम हो जाता है ना। जी हाँ, फोकस ऊपर वाले पे ज्यादा हो जाता है। ओवल आपको मॉडल एक बार दिखाता हूँ, देखो कैसा मॉडल था, मगर लोगों ने बहुत पसंद किया यार। और साउंड, मेन बात उसकी साउंड बहुत प्यारी थी। ये देखो, ये मॉडल ये देख लो भाई, कितना प्यारा से देख रहे हो। बहुत सिंपल मॉडल था। यहाँ पर ये चीज देख लीजिए, इसको ये मॉडल देख लीजिए, ये देख लो। तो भाई इस तरह का आउल शेप का मॉडल था ये, जो कि अभी यहाँ पे है नहीं, लुप्त हो चुका है वो। जी हाँ, आउल था। दोबारा आएगा वो? दोबारा आएगा। थोड़ी सी कैबिनेट उसकी गोलाई करेंगे, रेडियस करेंगे, तो जाके वो चीज जो है आपके सामने करेंगे। बहुत बढ़िया। तो पहले बता दो हम कहाँ पर आ गए हैं? पहली बात सबको पता है, लेकिन फिर भी बता दो एक बार। जी हाँ, आप आए हैं बेस की दुनिया के अंदर, फ्लो बीट्स के अंदर आए हैं। और लोकेशन क्या हो जाएगी? वेस्ट दिल्ली के अंदर लोकेटेड है। और आपको बता दूं, ये स्टार्टअप जो है शुरू हुआ था आज से 6 साल पहले। फ्लो बीट्स जिसका नाम था और जिसका मोटिव था कि आपको रोलिंग बेस प्रोवाइड करवाना, जो गाड़ियों वाली बेस है वो प्रोवाइड करवाना हमारा मोटिव है। और इतने कम टाइम के अंदर आपने वो प्यार दिया जिसको लगता है यार हम काबिल भी नहीं थे, फिर भी आपने हमें दे दिया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सही बात है। अब हमारे लिए न्यू ईयर शुरू हुआ है, ये बिल्कुल सही बात है। हमारा जो है जुलाई से लेके मार्च तक जो है हमारा ईयर होता है। मार्च में ईयर एंड होता है, उसके बाद 3 महीने जो है ये मैं अपनी बात करता हूँ। ये 3 महीने मैं प्रोडक्ट जो है ना बेचने के अंदर फोकस करता हूँ, ना ही मैं आपको दिखाने के अंदर फोकस करता हूँ। ये 3 महीने में R&D में देता हूँ अपने आप को। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। अब ये 3 महीने बाद ही तो एक नया मॉडल निकल के आता है। जी हाँ, अप्रैल, मई और जून, ये 3 महीने जो है पूरे रहेंगे हमारे R&D के अंदर। और अगस्त में निकलेगा एक नया बुलबुल का बच्चा है। जी हाँ, अगस्त में निकलेगा हीरा 6। इस बार जो है हीरा 6 निकलेगा प्रो,
हीरा 6 प्रो के अंदर सिंगल और डबल दोनों निकलेंगे इस बार। क्या बात कर रहे हो? जी हाँ। पर भैया इस बार पिछली बार की तरह डिले मत कर देना कि वो लॉन्चिंग में हो ही नहीं पाया, एक मॉडल नहीं 4 अगस्त को लॉन्च हो जाएगा हीरा 6। अच्छा, डेट भी फाइनल हो गई? डेट भी फाइनल। और आपकी जानकारी के बता दूं कि अंडर 16,000 ही निकलेगा हीरा 6। 16,000 के अंदर निकलेगा? 16,000 के अंदर। ये कैसे पॉसिबल? मतलब ऊपर जा रहे हो मॉडल में, पैसों में नीचे? पैसों में नीचे इस बार, क्योंकि इस बार जो है साइड फायर ऊपर होगा। अच्छा जी हाँ, लुक जो है उसकी विंटेज लुक देंगे इस बार, रेट्रो लुक टाइप। क्या बात है, मतलब यार चीज नेक्स्ट लेवल। और पैसे डाउन? पैसे डाउन, साइड फायर ऊपर होगा और उसके अंदर लाइटिंग जो है बहुत कम इस्तेमाल की जाएगी। क्या बात है, मतलब जैसे ये चमकती हुई लाइट है ये सब बंद कर दी जाएंगे। बहुत डिसेंट लाइट, लिमिटेड लाइट होगी पर लिमिटेड होगी। कैबिनेट वगैरह ऊपर की ऐसी होगी ना जैसे ये सब होता है? मतलब नहीं, कंसोल ऊपर नहीं देंगे इस बार। अच्छा, इस बार नहीं दे रहे? कंसोल ऊपर नहीं देंगे। भैया आप तो यार चीजें कम कर दोगे मतलब है? नहीं, सारी चीजें एज इट इज वही होंगी, पर आपको इस बार ज्यादा उलझाना नहीं है। सिंपल साधारण चीज। जी हाँ, मगर साउंड जो है आपको पता ही है, रोलिंग बेस आपको देनी है। और उसका इससे तगड़ा होने वाला है? इससे तगड़ा इसके आसपास ही दूंगा। पर रेट फिर इसको कौन खरीदेगा? ये जिनको फ्रंट फायर ऊपर के अंदर चाहिए, जिनको लाइटिंग वाला चाहिए, वो ये लेंगे भाई। साउंड का फर्क है ना, ये फ्रंट फायर में तेज आवाज उसमें हल्की दब जाएगी, लेकिन साउंड दोनों में बढ़िया आएगा। साउंड बढ़िया आएगा। उसके अंदर आपको जो है 3D पूरा रोटेशन सराउंड साउंड आएगा, कि वो साइड फायर ऊपर है, ये फ्रंट फायर है, तो ये पंच आपको थ्रो इसके अंदर ज्यादा। बिल्कुल भाई। तो आज की शुरुआत कहां से करने वाले हो? बातें बहुत ज्यादा हो गई। जी हाँ, शुरुआत की बात करें तो सबसे पहले यार मैं ये शुरुआत करना चाहता हूँ। देखो, सब बेच रहे हैं, सबका बिक रहा है, कहीं से भी ले लो, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। कोई ऐसा नहीं कि मुझसे ही लेना है, मेरे पास सिर्फ वही आए जो बेस लवर है, जिनको हाई एंड बेस चाहिए, जिनको लगता है कि यार सब कुछ खरीद लिया, सब जगह घूम लिया, सबका देख लिया, मगर समझ नहीं आया। या फिर यार सब कुछ देख लिया मगर अभी एक जगह बाकी है, जहां पर जब देखोगे तो वो सब फीका हो जाएगा। सही बात। तो आंख बंद करके एक बार फ्लो बीट्स पे आ जाना, लेना ना लेना बात की बात पूरी हो जाएगी। जी हाँ, सिर्फ यहाँ पर एक्सप्लोर करने आना साउंड। बिल्कुल सही बात। जिसको भाई मन हो ना कि साउंड चाहिए ऐसा जो मैं चाह रहा हूँ पर मिल नहीं पा रहा है, जी हाँ, उसको यहाँ मिलेगा। आज मैं आपको प्रोडक्ट नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ एक प्रोडक्ट के ऊपर बात करूंगा, एक ये और दूसरा ये। अच्छा। जी हाँ, और मैं आप यहाँ पर कुछ चीजें निकाल लेता हूँ जिससे कि आप लोग यार समझ पाए। क्या निकालने वाले हो? ये ठीक है, और एक ये। अच्छा। और एक जो है यहाँ पर ये। क्या धमाका कर रहे हो आज? मतलब आज ये समझ नहीं आ रही वीडियो कैसी होने वाली है। और एक आपको जो है 120 मैग्नेट में देता हूं अभी लाके, आज मैं आपको पूरा क्लियर करूंगा। एक चीज जो है सबसे ज्यादा, जो आप किसी दुकान में परचेज करना चाहते हो तो एक ही बात बोलते हो और उसी बात के ऊपर आप स्पीकर घर ले आते हो। हाँ। अब इस वीडियो के बाद जो है ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और अब आपको धोखा नहीं खाना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा आज सिर्फ इसी के ऊपर वीडियो बनेगी। आप दुकान के ऊपर जाते हो, सिर्फ एक ही बात बोलते हो, भैया 10 इंची 4 बेस वाले डबल टावर दे दो। डबल टावर दे दो। सबसे ज्यादा जो लाइन चलती है, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा प्रोडक्ट बिकता है और जो सबसे ज्यादा डिमांड में रहता है, वो एक यही टावर रहता है। 10 इंची 4 बेस वाले टावर स्पीकर चाहिए, बिल्कुल डबल टावर। तो अब इसके अंदर क्या होता है भाई, एक दुकानदार 10,000 का बेच रहा है, एक दुकानदार 12,000 का बेच रहा है, एक दुकानदार 15,000 का बेच रहा है। सही बात है। अब इसके अंदर क्या है भाई, ठीक है किसी की भूख ज्यादा भी है, किसी की कम, मगर 10 से जो 15,000 का फर्क आ रहा है वो सिर्फ पैसों का फर्क तो नहीं हो सकता। सही बात है। 10 से 11,000 समझ आता है कि यार चलो 1,000 रुपए किसी का अपना खर्चा या वो सर्विस दे रहा है, तो वो जो है हो सकता है कुछ कंपोनेंट कुछ अच्छे भी लगा रहा है, तो वो 10 से 11 ले रहा है, मगर जो 10 से 15 ले रहा है वो 15,000 का फर्क सामान का होगा। हाँ, वो सामान का क्या फर्क है आज हम ये जानेंगे। तो आज पूरी वीडियो इसी पे बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्रोडक्ट तो है हमेशा सबके बिकते हैं, सब बेचते रहेंगे, पर आज इसकी नॉलेज देते हैं हम लोग। दोस्तों बात चल रही थी यहाँ पर कि 10 इंची 4 बेस के स्पीकर चाहिए, टावर डबल चाहिए। प्राइस एक 10 का बेच रहा है, एक 15 का बेच रहा है, 11 का भी बेच रहा है और एक 13 का भी बेच रहा है। तो फर्क क्या होता है? बिल्कुल देखिए, आइए सबसे पहले ये बात करते हैं। आप एक दुकान के अंदर गए, भैया 10 इंची 4 बेस के मुझे टावर स्पीकर डबल चाहिए पेयर, तो उसने आपको बोला ठीक है मिल जाएगा, 11,000 रुपए रेट है। आप बोलोगे भैया दिखाओ, उसने आपको खाली दिखाया, आपने शक्ल देखी, साउंड टेस्ट किया। अब क्या साउंड कंपैरिजन में तो आपके पास कुछ है नहीं। सही बात है। आप वहां से चेक करके निकल गए, दूसरी दुकान पे गए, वहां पर भी आपने साउंड टेस्टिंग ली, आप पहले साउंड को भूल चुके हो। हाँ, वो कहेगा 9,000 मेरे पास है। अब वो रफली आपके माइंड में है, सिर्फ आपने अगर वोकल हाई सुने तो आपको लगेगा हाँ ठीक है यार ये बढ़िया है, और वक्ती तौर पे अगर आप दूसरी दुकान पे गए वहां पर उसने आपको अगर बेस बढ़िया ज्यादा दे भी दिया तो वो 13,000 रुपए का है, मगर क्या है
कि हो सकता है उसके अंदर उसने खाली ऐसे वक्ती तौर पे जो है कंपोनेंट ऐसे लगाए जिनकी पावर बहुत ज्यादा है मगर उसकी जो है ड्यूरेबिलिटी नहीं है। सही बात है, तो एक घंटा तो बूम बजेंगे, एक घंटे बाद डाउन हो जाएंगे। जी हाँ, किन चीजों का ख्याल रखना है हमने भाई? एक तो अगर आप 10 इंची 4 बेस में लेने जा रहे हो, मैं सिर्फ उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ जिनको बहुत हाई एंड टावर स्पीकर चाहिए थे, या कि नहीं जिनको बेस बहुत ज्यादा चाहिए था और ड्यूरेबिलिटी चाहिए लंबे समय चलने के लिए, तो 90-17 मैग्नेट के अंदर कोशिश करना है। 10 इंची 4 बेस में नहीं जाना हमने। बिल्कुल, आपको मार्केट के अंदर 90-17 मैग्नेट मिलता है। यहाँ पर देख लो, ये जो मैग्नेट है ये 90 है। मैं खाली साइज आपको दिखा रहा हूँ, हालांकि 10 इंची 1 2 3 साइज पड़े यहाँ पर 10 इंची। हाँ, ये 10 इंची नहीं है कि लोग कहें कि भाई 10 इंची तो है नहीं, ये 8 इंची है, मगर इसका मैग्नेट सिर्फ आपको दिखाना चाह रहा हूँ 90 मैग्नेट। और यही मैग्नेट लगता है 10 इंच में, यही मैग्नेट लगता है 12 इंच के अंदर जो लोगों का चलता है। बिल्कुल सही बात। तो वही मैग्नेट चलता है 10 इंच के अंदर, वही चलता है 8 इंच के अंदर, वही चलता है 12 इंच के अंदर, जो ये 90 मैग्नेट आप देख रहे हो। अब ये क्यों होता है भाई? दुकानदार की भी कोई गलती नहीं है इसके अंदर। देखो, दुकानदार को माल बेचना, उसको मार्जिन चाहिए, ठीक है। पहले मैन्युफैक्चरर बना रहा है, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, उसके बाद दुकानदार, सब में जाके जो है पैसा बट गया। तो उसकी के अंदर क्या होता है? नुकसान एंड यूजर का होता है। यानी एंड यूजर कौन? जो वीडियो देख रहे हैं आप लोग। आपने सिर्फ ये पूछना है जाके, भैया 10 इंची 4 बेस में मुझे जो है टावर चाहिए डबल, जो 10 इंची है भैया इसकी मैग्नेट कितनी है? सही बात है, मेन तो मैग्नेट का रोल है। भैया मैग्नेट नहीं है तो कॉइल भी कुछ नहीं करेगी। बिल्कुल सही बात है। सपोज करो मैग्नेट उसकी 90 है, कॉइल उसकी थोड़ी सी बड़ी है, तो क्या कर लोगे उसके अंदर? ठीक है, कॉइल का रोल होता है, मगर मैग्नेट भी साथ में चाहिए। तो भाई कॉइल के साथ साथ जो है मैग्नेट में ना, मैग्नेट कितनी है? मैग्नेट जो है कोशिश करो 120 से ऊपर लो जाके। अच्छा, अगर बढ़िया बेस चाहिए तो, जिसमें 4 बूफर 10 इंची चाहिए, 10 इंची चाहिए तो उसमें 120 से ऊपर, 120 से ऊपर। और दूसरी 7294 आईसी के अंदर नहीं लेना। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि 7294 आईसी बहुत बढ़िया है, मगर वो सिर्फ तब तक बढ़िया है जब तक आप जो है सिंगल टावर या डबल टावर सिंगल बेस के अंदर चला रहे हो। अगर 10 इंची सिंगल बेस है, या कि नहीं, एक बेस यहाँ पर एक बेस यहाँ पर है, तो डबल 7294 कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया आईसी है। मगर जैसे ही 10 इंची डबल बेस हो जाएगी 120 मैग्नेट के अंदर, तो 7294 आईसी वहां काम नहीं करेगा। मगर 10 इंची जहां 90 मैग्नेट होगा, जहां 10 इंची 90 मैग्नेट होंगे 4 बेस वाले, वहां 7294 आईसी चल जाएगा, पर लाइफ नहीं होगी। बिल्कुल सही बात है। सिर्फ क्या है, 4-6 महीने बढ़िया चलेगा। 4-6 महीने आपका चल गया तो आप भी दुकानदार को बोलने लायक नहीं, आप सिर्फ रिपेयर ही करवाओगे, मगर उसके अंदर वो फील नहीं मिलेगा, वो साउंड नहीं मिलेगा, वो क्वालिटी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। सेटिस्फेक्शन चाहिए तो भाई 10 इंची 120 मैग्नेट, और 135 में तो आपको कोई देगा ही नहीं कभी भी, क्योंकि तो अभी हैवी हो जाएगा। जी हाँ, तो 120 तक भी आप चले जाओ तो भी ठीक है, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं, मगर मॉसफेट में होना चाहिए। मॉसफेट याद रखना, 1943 5200 के मॉसफेट होते हैं, ट्रांजिस्टर्स बोलते हैं उनको। इजी लैंग्वेज जो इसकी मॉसफेट, हालांकि मॉसफेट ट्रांजिस्टर दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये इसको भी कभी हम लोग क्लियर करेंगे, पर आज सिर्फ इतना ही है। अब ये 2 चीजें होंगी, उसके बाद भाई कैबिनेट की थिकनेस इंपॉर्टेंट होती है। सबसे मेन तो वही है, जब बेस बहुत तगड़ा आएगा तो झेलेगा कौन? अब आपको क्या है, जब 10 इंची 4 बेस 90-17 मैग्नेट मिली आपको, 7294 आईसी मिला, तो मैग्नेट इसकी थिकनेस ज्यादा क्या होगी? ये आपको मिलेगा 10 mm थिकनेस के अंदर, मार्केट के अंदर। बिल्कुल। अब भाई देखो, मैग्नेट इसकी वुडन की थिकनेस भी कम हो गई, मैग्नेट भी 90-17 है, और यहाँ पर आईसी बेस्ड है, मॉसफेट बेस्ड नहीं है, तो यहाँ की नहीं चीजें जो है अपने आप 3-4 हजार रुपए कम हो गई हैं, मेरे अकॉर्डिंग कम हो गई हैं। मगर आपको मार्केट में तो बढ़ जाएगी, मार्केट में तो आपको वो 15,000 का ही मिलना है, 12,000 का ही मिलना है, 14,000 का ही मिलना है, बिल्कुल, मगर उससे कम नहीं मिलेगा 90-17 मैग्नेट के अंदर। पर वो जो है चीज आपको वो मजा नहीं देगी जो आपको 120 मैग्नेट देगी। अब इसके बाद ट्रांसफार्मर की बारी आती है। भाई ट्रांसफार्मर कोशिश करना है कि एल्यूमिनियम ना हो, सही बात है, कम से कम जो है जो उसकी कॉपर हो, जो फर्स्ट कोर है वो उसकी जो है एल्यूमिनियम की नहीं होनी चाहिए, कॉपर की तो होनी चाहिए फर्स्ट कोर जो उसकी। बिल्कुल। सेकंड कोर चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर जो है उसको हम बोलते हैं मारुति कोर बोलते हैं, वो भी चल जाएगी। बट एल्यूमिनियम, पूरा एल्यूमिनियम में लोगे तो क्या होगा, धीरे धीरे एल्यूमिनियम बहुत जल्दी बैठना चालू कर देता है, जल्दी हीट होता है, क्योंकि उसकी जो एलिमेंट की जो क्या बोलते हैं उसकी लेयर होती है वो जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंडा होता है। आपको पता है एल्यूमिनियम एक ऐसा धातु है, बहुत जल्दी गर्म होता है, बहुत जल्दी ठंडा होता है। तो आपने एक चीज और नोटिस किया है, आप चला रहे हो, सिस्टम गर्म हो गया, थोड़ी देर में क्या हुआ कि आवाज बैठ गई और शट डाउन हो गया, बंद करके फिर चालू किया 10 मिनट, फिर चलना चालू हो गया और बढ़िया चल रहा है, फिर थोड़ी देर में गर्म हो गया, फिर हीट हो गया, जो है वो फिर बैठ गया। वो क्या है, वो परफॉर्मेंस जो एल्यूमिनियम अपनी परफॉर्मेंस जो है वो नहीं दे पा रहा, क्योंकि वो कैसे देगा, प्योर कॉपर होगा, मगर जो कॉपर होगा उसकी फर्स्ट लेयर कॉपर होगी, वो बढ़िया जो है अपनी परफॉर्मेंस देगा। भैया अगर पूरा ही कॉपर हो, फर्स्ट लेयर की जगह पूरा ही अंदर कॉपर हो, पूरा कॉपर हो तो बहुत बढ़िया, उसके अलावा तो फिर वो तो समझ लो सोने पे सुहागा वाली बात है। अच्छा।
अच्छा। पर प्योर कॉपर में जो है बहुत मुश्किल हो पाता है, क्योंकि कॉस्टिंग इतनी ज्यादा हाई चली जाती है। 800 रुपए केजी तो कॉपर ही है। हालांकि हम लोग कॉपर इस्तेमाल करते हैं, पर मैं अदर्स लोगों ब्रांड के लिए या लोगों के लिए बात कर रहा हूँ। देखिए कॉपर में देने का क्या होता है, ड्रॉपेज नहीं आती बेस के अंदर नहीं आती भाई। और एंड तक जब आप चालू करोगे साउंड, आप एक चीज में से पूछते हैं ना भैया फुल वॉल्यूम में फटेगा तो नहीं साउंड? क्यों फटता है? सिर्फ एक ट्रांसफार्मर की वजह से। भाई लाइट प्रॉपर मिलेगी तो जी हाँ, जब आपको जो है जब फुल किया आपने वॉल्यूम, तो पीछे से वो उसकी पावर जो है वो खींच रहा है, ट्रांसफार्मर के ऊपर लोड जा रहा है। जब ट्रांसफार्मर के ऊपर लोड जा रहा है, उसकी जितनी कैपेसिटी है भाई वो वहां तक चल चुका है, उसके बाद ओवरलोड जा रहा है वो। बिल्कुल सही। अब वहां पर वो उसकी परफॉर्मेंस बैठ गई, मगर आगे चीजों जो उनको तो पूरा करंट चाहिए ना, सर्किट को पूरा करंट चाहिए। सर्किट पूरा करंट नहीं दे पा रहा, तो आगे जो है यहाँ पर सब वूफर तक पूरा करंट नहीं जाएगा, यहाँ तक नहीं जाएगा तो परफॉर्मेंस बिगड़ गई अपने आप। वो ये ना इन्वर्टर से चला लो और एक डायरेक्ट चला लो बिजली से, फर्क तो आता ही आता। तो यही चीज है भाई, ट्रांसफार्मर में जब पूरी जान होगी, ये हार्ट माना जाता है किसी भी सिस्टम का। सही बात है। ये दिल है। तो जब ट्रांसफार्मर में पूरी जान होगी तो पूरा फुल वॉल्यूम तक पीछे से पूरा प्रेशर फेंकेगा, और जब आगे तक जाएगा तो वहां पर जो है आपको सर्किट में पूरी पावर मिलेगी। जब सर्किट को पूरी पावर मिलेगी तो वो आगे जो है सबवूफर को पूरा धकेलेगा, पूरा जंप करवाएगा। और यही कारण होता है वहां पर आके आपको ना ड्रॉप मिलता है ना लैग मिलता है, और आगे के मिड और ट्यूटर से भी क्वालिटी पूरी A1 आती है आपको। और वहां पर जो होता है कि भाई फुल वॉल्यूम पे भी चला लो, पूरा क्रिस्टल क्लियर साउंड मिलना चाहिए, प्रॉपर आपको जो है क्लैरिटी मिलनी चाहिए, सूथिंग साउंड मिलनी चाहिए, और बेस भी कहीं लैग या ड्रॉप नहीं होना चाहिए। वूफर पूरी तरह खुलते हैं मतलब है। जी हाँ, और ये जो है हकीकत है इस पूरी इंडस्ट्री की। तो अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाए तो मेरे से पूछना। थोड़ा सा इसके बारे में बता रहे थे, थोड़ा डीपली नहीं गए थे इसमें। जी हाँ। एक तो मैग्नेट ये हो गई हमारी, जी जी, एक ये हो गई, ये डबल क्यों है भैया? ये 100+70 ड्यूल मैग्नेट है जो हीरा 3 प्रो के अंदर है। अच्छा हाँ, 100+70। अब इसके बाद जो है ये 120 मैग्नेट है जो हमारे हीरा 3 प्रो मैक्स के अंदर है। यहाँ पर प्रो मैक्स आपके सामने। जी हाँ, और ये जो है ये 135 है। दोनों देख लो एक बार ऐसे। अब देखो दोनों 10 इंची है यहाँ पर, सेम है। और अगर आप बेचना चाहो तो इसको बेच सकते हो लगा के, इसको भी जो मर्जी बेच दो आप। है 10 इंची। हाँ। और आप देखो ना, ये तो कोई लगाता ही नहीं है। सही बात है। 120 ये कोई क्यों लगाएगा? अगर इसकी कॉस्टिंग बढ़ जाए, अगर ये लगाएंगे तो मॉसफेट में जाना पड़ेगा। हाँ। और एक चीज और बता दूं, आजकल तो क्या हो रहा है, लोग छोटे मॉसफेट लगा देते हैं, सिर्फ मॉसफेट। अब देखो क्या होता है, फ्लो बीट्स के जुबान पे पूरी इंडस्ट्री यहाँ पर चलती है। अब मैं मॉसफेट करता हूँ तो लोगों ने क्या कर दिया कि डबल टावर भी मॉसफेट बनाने चालू कर दिए, मगर मॉसफेट छोटे लगाने चालू कर दिए, और वो भी लोकल कॉपी मॉसफेट चलते हैं। हम लोग जो है मॉसफेट इंपोर्ट इसीलिए करवाते हैं कि वहां पर जो है कॉपी का कोई चांस ना हो। अब यहाँ पर आपको दिखाते, देखो ये 120 मैग्नेट और ये 135 मैग्नेट है 10 इंच के अंदर। भाई देखो कितना फर्क है यार। ये दिखने में भी कितना ही कॉपर में दिख रही है, सिल्वर में दिख रही है। अब यहाँ पर देख लो इसकी, देखो ये किट, देखो किट की थिकनेस ये वाली कितनी हैवी है भाई, देख लो बल्कि कितनी लग रही है। जी हाँ, ये जैसे 135 में चलेगा ये भी बढ़ गई है। अच्छा। जबकि नॉर्मल क्या होता है भाई, उनका 12 इंची के अंदर चले जाओ, 10 इंची के अंदर चले जाओ, जो अपना 8 इंची के चले जाओ, किट जो है उतनी ही रहती है। क्योंकि ये लोहा है ना, अगर हर चीज वेट के हिसाब से, लोहा किलो के हिसाब से बिकता है। अब भाई ये बड़ा तो साइज बड़ा तो कॉस्ट बढ़ गई, तो फिर क्या होगा, मार्जिन जो है वो लीन हो जाएंगे और वहीं पर आके मार खाई जाती है। इसलिए क्या होता है, शक्ल अच्छी बना दो, अकल किसी ने नहीं देखनी। 4 महीने चल गया तो फिर कौन आ रहा है पूछने के लिए? सही बात है। लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ पे दिमाग ज्यादा दिया जाता है, और शक्ल चाहे एक बार को इतनी सुंदर ना हो पर अंदर से सुंदर बनाया जाता है। और यही कारण है कि यहाँ पर इतना रिपीट कस्टमर आता है। सही बात है। अच्छा, इसके स्पाइडर वगैरह भी हैवी होंगे फिर तो सारे? स्पाइडर पूरे हैवी होते हैं इसके। यहाँ पर देखो स्पाइडर पूरे सॉफ्ट होते हैं। यहाँ पर ये स्पाइडर पूरा सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट है भाई। और यहाँ पर आपको दिखा दो एक बार थिकनेस कितनी साइड से। यहाँ पर ये देख लो, ये 120 की है, और ये स्पाइडर देखो इसका पूरा सॉफ्ट है, क्योंकि ये सॉफ्ट होना चाहिए, ये हार्ड होना चाहिए। बिल्कुल, ये नोटिस करनी होगी, स्पाइडर जितना सॉफ्ट होगा उतनी जंप ज्यादा लेगा। सही में भाई। अब एक चीज चाहे तो ये भी दे सकते हैं भैया, अपनी कॉस्टिंग कटिंग कर लेंगे, अपना मार्जिन कमा लेंगे जी। अब फिर भी वो दे रहे हैं वो। अब देखो एक चीज बता दूं, 10 इंची 4 बेस के साथ साथ अब बात आती है वोकल की भी। हाँ। अब वोकल में क्या होता है, लोग 4 इंची देते हैं मिड और 4 इंची ट्यूटर देते हैं। मगर हम लोग यहाँ पर देखो हीरा 3 प्रो, चाहे हीरा 3 प्रो मैक्स हो चाहे हीरा 4 प्रो, 6 इंची मिड देते हैं हम यहाँ पर। ये देखो 6 इंची मिड रेंज, 4 इंची लोअर मिड रेंज, 2 मिड रेंज है इसके अंदर, और यहाँ पर 4 इंची हाइस। अच्छा भैया, कोई बंदा अपने घर जाए खोल ले इनको जी, तो जो बताया वो निकलेगा? मैं अभी खोल के दिखा दूंगा आपको। नहीं, अगर कोई घर जाए खोले कि भाई हम तो घर जाके देखेंगे, ये तो इनके अपने हैं। हाँ हाँ, हम जो खरीद रहे हैं उसमें रिजल्ट निकलेगा। एग्जैक्ट, सिंपल सी बात है। मैंने आपको बोल ही दिया भाई मेरा प्रोडक्ट ही इतने का है। सही बात है। मैं वीडियो में बोलते मेरा प्रोडक्ट इतने का ही है, जिसको लेना है लो, जिसको नहीं लेना वो मत लो।
और मैं तो बोलता हूँ भाई मेरे से मत लो मगर नॉलेज लेके जाओ। नॉलेज लेके तो मुझे जब मैं इतनी चीजें बता रहा हूँ तो मुझे क्या जरूरत पड़ी है, सही बात, मैं बोल के ही तो कर रहा हूँ ये सारी चीजें। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर आप दिखाता हूँ आपको, देखो ये भी 6 इंची मिड रेंज है। अब इसके अंदर हीरा 3 प्रो मैक्स है ये मॉडल। हाँ। अब इसके अंदर आपकी 120 मैग्नेट है, ये देखो भाई 120 मैग्नेट है और 6 इंची है। जी हाँ, और 6 इंची मिड रेंज है। अब जो मिड रेंज है वो भी जो है मैं स्पीकर कोन के अंदर नहीं देता, अच्छा वूफर कोन इस्तेमाल करते हैं, मतलब उसमें भी साउंड अच्छा आएगा। यहाँ पर देखो भाई सब देख रहे हो, ये देख लो, ये देखो ओए होए भाई, ये देख रहे हो, ये मिड के तौर पे इस्तेमाल कर रहा हूं यार ये। जी हाँ, देखो कितना तेज मार रहा हूं मैं आपके सामने। और ये देखो ये मिड के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। अगर मैं जीरो बेस भी कर दूंगा ना तो यहाँ से वोकल भी आपको अच्छे आएंगे और एक प्यारी सी बेस भी आपको आएगी, मतलब जीरो बेस पे भी आपको। क्या बात है, देखो क्योंकि ये एज अ मिड इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक आपसी को चीज दिखाता हूँ, छोटी सी नहीं है ये देखो। अब जो आपके घर में जो मिड और ट्विटर इस्तेमाल होते हैं वो 10 से 15 वॉट होते हैं। हाँ। अब ये देखो ये 30 वॉट है भाई, ये देख रहे हो, कि मिड भी जो है 30 वॉट का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या बात है भाई, 4 ohms के अंदर आपको 30 वॉट मिल रहे हैं। जी हाँ, और तगड़ी पावर आएगी सोचो। जी हाँ, अब यहाँ से भी, यहाँ पर भी ये यूज हो रहा है और यहाँ पर भी ये यूज हो रहा है और हीरा 3 प्रो में भी ये यूज हो रहा है। हीरा 3 प्रो में भी ये यूज हो रहा है। हीरा 3 प्रो में भी ये यूज हो रहा है। बस हीरा 3 प्रो में ये ड्यूल मैग्नेट इस्तेमाल हो रही है, हीरा 3 प्रो मैक्स में 120 मैग्नेट और हीरा 4 प्रो में यहाँ पर आपकी 135 मैग्नेट इस्तेमाल हो रही है। अब बात आती है भाई, ये तो क्लियर हो गया कि तीनों सिस्टम जो है मॉसफेट के अंदर है, चाहे वो हीरा 3 प्रो मैक्स, हीरा 3 प्रो हो, चाहे वो हीरा 3 प्रो मैक्स हो, चाहे वो हीरा 4 प्रो हो। मगर इसके बाद जो है सर्किट अगर मॉसफेट इस्तेमाल हो रहा है तो प्राइसिंग की बात आती है, प्राइसिंग कहाँ जाते हैं। सही बात है। हीरा 3 प्रो मैक्स जो है वो बाद में बताऊंगा, पहले आपको हीरा 3 प्रो बताता हूँ सीरियल वाइज। देखो वो यहाँ है नहीं मेरे पास दिखाने के लिए। सही बात है। हीरा 3 प्रो आपका 11,000 रुपए का, जो स्टार्टिंग में 13,500 से हुई थी हमारी, 13,000 रुपए का। 13,000 से स्टार्टिंग हुई थी, 11,500 हो गए, 11,000। अब यहाँ पर 3 प्रो मैक्स आपका 13,000 पे, ठीक है। अब 4 प्रो आपका 17 का है, 15,500 का, 15,500 में जी। देख लो भाई। अब देखो यहाँ पर एक चीज आपको लोग सोच रहे होंगे यार 4 बूफर वाले 10 में भी तो मिल रहे हैं हमको। हाँ, ये थ्योरी अब वही बात आ गई ना कि 4 बेस 15 में मिल रहे हैं, 15,500 में मिल रहा है। मगर आपको एक 10 इंची 4 वाला 13 में भी तो दे रहा हूं, मगर एक 10 इंची 4 हीरा 3 प्रो आपको 11 का भी तो दे रहा हूं, 11 का भी दे रहा हूं, वही बोलने वाला था। तो अब इनमें फर्क क्या हुआ? 4 बूफर वाले सारे है, 4 बूफर वाले 10 इंच है भी 10 इंची है भी 10 इंची। हाँ, कई लोग सोचेंगे नाम बदल दिया होगा इन्होंने। हाँ, तो ये भाई ये इसलिए बाय प्रूफ आपको आज ये हीरा 3 प्रो, हीरा 3 प्रो मैक्स और ये हीरा 4 प्रो ये है। अब देखो हीरा 4 प्रो जब 135 मैग्नेट है तो भाई इतनी कूलिंग क्वालिटी। पहली बात तो आप ना वेट ही उठा के देख लो सिंगल का, आपको पता लग जाएगा फर्क क्या है। अब यहाँ पर देख लो, ये आपका जो है 135 मैग्नेट है तो यहाँ पर हीट सिंक देखो कितनी बड़ी। अच्छा, ये चीज मैंने रिजल्ट देखा अपने, अभी होली थी तो मैंने अपने घर में 4 प्रो चला रखा छत पे। तो इसमें एक तार टच हो रहा था, सबने कहा भाई गर्म हो गया, हट बंद कर। अरे मैंने कहा मतलब ही नहीं बनता है गर्म हो जाए, 4 घंटे हो चुके थे। फिर मैंने पीछे देखा तार जल रहा था, मैंने वो हटाया, मगर होगा ठंडा, अब चलाया जाओ। अब चलाया जाओ, तो तार कोई होनी नहीं चाहिए, टच नहीं चाहिए, इसी का तार लटक रहा था वो। अगर ये इसकी तार इसके अंदर लगी और वापस में कट के जॉइंट हो गई है तो मॉसफेट फूक जाएंगे। हाँ, वो तो सीधी सी बात है। तो इस चीज से भी बचाना अपने सिस्टम को, और सिस्टम हमेशा कोशिश करनी है कहीं भी रखो तो। पर मैंने सबको ये बताया, मगर मेरे पास फ्लो वीट है, ये फूक नहीं सकता, ये फूक पूरे दिन चला लो। वो कह रहे रहने दे, हो जाएगा ना, वापस जाएगा ये, पर ये चलने दो आज इसको। और पूरी रात सुबह से लेकर शाम तक चला पूरे दिन। और इसकी पावर मतलब ऐसी है कि 30% से ऊपर घर के अंदर नहीं चला सकते भाई। हम तो छत पे चला रहे थे खुले में। हाँ, और खुले में वो मजा आ रहा था, डीजे में आ रहा था। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, हीरा सीरीज अपनी जितनी भी है, हीरा सीरीज के अंदर हम लोग रोलिंग बेस के अंदर जो है आपको साउंड सिग्नेचर देते हैं। रोलिंग बेस क्या है? आप देखिए पंच बेस आपको 90-17 मैग्नेट के अंदर आपको पंच बेस ही मिलना है। क्यों? क्योंकि सर्किट 7294 आईसी है, बूफर उसके अंदर जो है आपका 90 मैग्नेट लगा हुआ है, और ट्रांसफार्मर आपको पता ही है एल्युमिनियम है, तो क्या ही पावर देगा आपको पीछे। सही बात है। तो उसके कंडीशन में क्या होता है कि आपको वो फील पंच आता है, सिर्फ थ्रो आता है जहां आप खड़े हो वहां पर, धम 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 धम, मगर यहाँ पर आपको पूरा वाइब्रेशन आता है भाई। रोलिंग वहां पर देख लो, वो पूरे क्रैक आ चुके हैं, ये देख रहे हो, पूरी दीवारें जो क्रैक ऐसे हुई हैं। अब ये फील आपको दूंगा, पर पूरी आपको डिटेल देता हूँ, एंड में आपको एक टेस्टिंग भी दे दूंगा, टेस्टिंग दे देंगे भाई। तो यहाँ पर जो है ये फील कैसा था, पूरी वाइब्रेशन, सब कुछ हिलता है, बिल्कुल। और 30% से ज्यादा नहीं चलता, जितनी दूर जाते रहोगे बेस बढ़ता रहेगा। मतलब हमारे यहाँ जो इम्पैक्ट है वो तो है ही, पड़ोसी घर में और ज्यादा इम्पैक्ट। ये सच बात है यार। तो ये होता है कि भाई अगर आप खुद से बनाते हैं, ये तो गारंटी है, बजाओगे आप बर्तन दूसरे घर के बजेंगे, बर्तन दूसरे, ये श्योरिटी है। हाँ। ये मैंने चेक किया है। और यहाँ पर देख लो भाई, ये थिकनेस भी देख लो, ये चीजें जो है ये आपको ये और वो सेम थिकनेस सेम है ना। अच्छा, थिकनेस भी सेम है, थिकनेस भी सेम है। अब एक चीज देख लो, ये जो ये विड्थ है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, मगर
अगर हम बात करें इसकी हाइट की तो ये हाइट में इससे कम छोटा है, थोड़ा इतना छोटा है बस। हाँ 2 इंच छोटा, पूरा 2 इंच छोटा। वो 36 इंची है, 38 इंच 38 है। क्यों? और इसकी जो पीछे की जो होती है हीट सिंक, वो इसकी हीट सिंक इससे छोटी है। इससे छोटी है, दिखाओगे? इसके अंदर है, वो अंदर की तरफ। अच्छा, वो अंदर होती है क्या? हाँ, वो इसके इनबिल्ट कर दी गई है, वो इससे छोटी है। यार अंदर होगी तो गर्मी ज्यादा पैदा नहीं कर देगी? ये भी बहुत अच्छा सवाल है। देखो, चाहे अंदर रख दो चाहे बाहर रख दो, कोई दिक्कत नहीं, एक लिमिट तक। अच्छा, अब उसके बाद जो लिमिट है उसको आपको बाहर ही रखना पड़ेगा। मगर वहां पर क्या है, बूफर का अपना एयर का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि जब वो आपस में करता रहता है, वो जब इसका एयर आता है तो वो सीधा हीट सिंक पे जाके टच होता है, और कूलेंट की तरह काम कर रहा है, वो कूलेंट की तरह काम करता है। एयर कूल्ड है। हाँ, तभी हम यहाँ पर देखिए हाथ लगाते हैं, यहाँ से एयर आती है ना, सोचो अगर इतनी एयर आती है तो अंदर कितनी एयर होती है। तो जब बूफर पंच मारता है तो वो पहले सीधा जाके हीट सिंक को टकराता है, और जहाँ हीट सिंक को टच करेगा हीट सिंक अपने आप ठंडी हो जाएगी। भाई लिक्विड कूल्ड और एयर कूल्ड, ये एयर कूल्ड है, ये एयर कूल्ड का इस्तेमाल करता है। ये देख लो। तो यहाँ पर तक अंदर ठीक है, और इसके बाद हमने यहाँ पर बाहर निकाल दिया है। सच में। तो चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर अगर हीट सिंक ज्यादा बड़ी है तो फिर बाहर ही रखो, क्योंकि वो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग जो अगर वो ठंडा करे वो ज्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए। अब आपको बेनिफिट है बड़ी होने का। देखिए अब यहाँ पर 12 इंची आ गया हमारे पास, यहाँ पर देखिए 10 इंची से हट के 12 इंची 4 आ गए। अब ये 12 इंची 4 है, यहाँ पर 1 2 3 4 है। अब ये 135 प्लस 90 मैग्नेट है, बिल्कुल, लेकिन ये ड्यूल मैग्नेट है। अच्छा। अब इसके अंदर हीट सिंक देख लो, 135 के ऊपर 90 और है। हाँ, अब यहाँ पर हीट सिंक देखो, हीरा 4 प्रो से भी बड़ी हो गई, देख लो जी। अब इसका वजन 70 केजी हो गया दोनों का। हीरा 4 प्रो का वजन जो है 50 केजी है, अब ये 70 केजी वेट। सही बात है। 70 केजी क्यों है भाई? 70 केजी क्योंकि 135 प्लस 90 है। हाँ। और इसके अलावा एक चीज और दिखाना चाहता हूँ, आप जब भी 12 इंची ले गए तो इतनी डेप्थ नहीं मिलेगी, नहीं मिलती भाई, इतनी सी मिलेगी बिल्कुल। मगर इसकी डेप्थ देख लो कितनी है। क्यों? क्योंकि कैबिनेट पूरी ट्यून करते हैं हम लोग, सच में। और साउंड जो घूम के आएगा ना उसकी जगह चाहिए। अगर मैं यहाँ पर कर देता ना इतनी, तो ये पंच मारता आधे रास्ते से वापस आया था, वो दम होती बस, और आपको फील नहीं आती, वो डीप बेस नहीं आता, पंच आता, डीप बेस नहीं आता आपको। यहाँ पर थ्रो तो मिल रही है, रोलिंग बेस भी मिलती है। सही में भाई, और बहुत सारी खूबियां हैं इसकी। चलो इसकी बात, इसका क्या सिस्टम है इसका? ये इसके अंदर 5 इंची मिड रेंज, 4 इंची हाइज है यहाँ पर। अच्छा, हाइज है इसके अंदर? हाइज है इसके अंदर, ट्यूटर है, हाइज नहीं है, सॉरी, इसको हाइज ही बोला था। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो है रिंग लाइट्स के अंदर दिया है, लाइट्स के अंदर। यहाँ पर देखो कहीं पर भी आपको डॉट नहीं मिलेंगे एक्स्ट्रा, लाइट ऐसा चल रही है, पानी की तरह चल रही है। जी हाँ, पूरी मतलब प्रॉपर आपको लाइट मिलेगी, डॉटेड लाइट नहीं है कहीं पर भी। बिल्कुल सही, ये चीज का खास ख्याल रखा गया इस चीज का, क्या चीप नहीं लगना चाहिए। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई, समझाई। अब आपको एक टेस्टिंग देता हूँ हीरा 4 प्रो की, सिर्फ एक छोटी सी, ताकि जो समझाना चाह रहा हूँ वो समझ पाओ। और अब देख लेना भाई, अगर हम बात करें हीरा 3 प्रो मैक्स की, 40 केजी वेट है इसका। 40 50 70 बढ़ते जा रहे हो। 6 में क्या होगा? 6 का वेट जो है वो ज्यादा नहीं करेंगे हम लोग। अच्छा, 6 कार्बन फाइबर बनेगी बाइक, एक तरीके से हल्की बाइक है, लेकिन भगेगी तेज, लाइट वेट होगी, मगर इसको फेल करेगी। और हीरा 5 मैक्स की टक्कर में जाएगा उसका साउंड, मगर फेल नहीं करेगी, टक्कर पे जाएगा। मगर प्राइस दूंगा जो पहले 100 बंदे होंगे, अच्छा, सिर्फ उनको 16,000 दूंगा, बाकी फिर उसका प्राइस जाएगा 19,000 ही जाएगा। भाई अभी बता रहे हैं, देख लो, अगस्त के लिए बुकिंग शुरू कर सकते हैं अभी? नहीं, अभी नहीं, अब बिल्कुल भी नहीं अभी। सही बात है। तो क्योंकि फिर ये है कि हम लोग अभी खरीद सकते हो आप इसको। हाँ, आप ये मत सोचना कि इसको खरीदना बंद कर दो। हाँ नहीं, इसके साथ जा सकते हैं, इसके साथ जा सकते हैं, इसके साथ जा सकते हैं। भाई बजट में बहुत चीजें यहाँ पर यार, मैं कह रहा हूँ 5,000 वाले बंदे के लिए भी चीज है यहाँ पर। जी हाँ, 3500 का ये ले लो ना, ये भी 72-65 के अंदर खड़ा है हमारे सामने, 72-65 के अंदर है। लोअर डीप बेस बहुत जबरदस्त है। मैं काम सिर्फ लो बेस के अंदर करता हूँ, हाई बेस तो हर कोई दे देगा, मगर लो बेस जो है वो कोई नहीं दे सकता। 5 की आवाज में 5 वॉल्यूम पे भी बेस आना चाहिए, वो मजा है, वो मजा है साउंड सही में भाई, एग्जैक्टली। और वो क्वालिटी है। और यहाँ पर हीरा 2 या हीरा 1 ले जाओगे ना, तो मैं कह रहा हूँ आप सब भूल जाओगे। और वो देखो यहाँ पड़े भी नहीं हुए, और वो अफीम सच में अफीम है भाई। जिसने वो सुने ना, वो कहेगा भाई साहब इनकी शुरुआत कितनी अच्छी थी, तो एंडिंग तो अच्छी होनी है। जी हाँ, तो हम भी हीरा भी सामने इतना प्यारा है, हीरा पड़ा हुआ, और इन सब की भी जो है मतलब हमारे को उठाने वाला यही सब ही है, छोटे जितने, और इनके बड़े तो बाद में आ गए। जी हाँ, और लुक बहुत जल्दी चेंज करने वाले हैं इनकी। अच्छा, जी हाँ, हीरा 1 हीरा 2 स्मॉल हीरा की लुक चेंज करेंगे। और सिंगल टावर का तो मैं ऐसे मतलब मॉडल लेके आ रहा हूँ, 4-5 मॉडल, जो देखते ही आपको मजा आएगा। ये यार कार्बन फाइबर में लेके आओ यार, एक वही करने वाले हैं। ये ब्लैक बहुत हो गया, आप थोड़ा लाओ कार्बन फाइबर, मतलब लुक वाइज जो बाइकर लवर है ना, उनको लगे यार क्या चीज यार, ये चाहिए। भैया बाइक लवर है ना, इसलिए मैं अपने लिए तो कह रहा हूँ। अब वो एक गेमिंग वाला उठ के आएगा, वो गेमिंग वाले बोलेंगे भैया मेरे अकॉर्डिंग चाहिए, भैया इसमें गेमिंग कुछ लगाओ। लगाएंगे करेंगे कुछ ऐसी एक आध मॉडल ऐसा निकालेंगे जिसको आप किसी भी तरीके से कस्टमाइज कर लो, क्या कुछ ऐसा सोचेंगे हम लोग। बहुत बढ़िया, तो इसको प्ले कर रहे हैं, अब एक बार प्ले करते हैं इसको।
बात है पाजी, साउंड तो सच में यार बोलना नहीं पड़ता इसके लिए। अब मैं आपको एक छोटा सा और साउंड टेस्ट करते हैं हम लोग। मैं स्लो वॉल्यूम से उसको फुल वॉल्यूम में लेके जाऊंगा। वो भी चीज आपने नोटिस करनी है कि भाई कहीं पर भी आपको ना ड्रॉप आएगा ना बेस के अंदर कहीं लैग आएगा, और जो स्लो के अंदर बेस है वही फुल में मिलेगा। तो एक बार ये भी प्ले करते हैं, पहले स्लो में कर लेता हूँ इसको। एक बार वॉल्यूम दिखा दो भाई, ये देखो अब इससे चलना आप ऐसा है ना, ऐसे चलता हूँ। स्लो में कितना प्यारा साउंड है। क्या बात है, मतलब स्लो में भी इतना क्यूट सा साउंड आ रहा था। मतलब लग रहा था कि हाँ कुछ चल रहा है सिस्टम। तो आज ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव बनी है सच में भाई। होप के आपको काफी ये क्लियर होगी। बिल्कुल। फिर भी कुछ रह गया हो तो पूछ लेना है, और भाई वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि जिस भाई को नहीं मिली तो उसको भी मिल जाए ये वीडियो। ये सबसे बहुत बढ़िया बात है कि यार ये वीडियो इतनी शेयर होनी चाहिए, इतनी शेयर होनी चाहिए। क्या जो मेहनत का पैसा है ना वो नहीं खराब होना चाहिए। सही बात है, कई बंदे बड़े जोड़ के आते हैं कि भैया यार 10,000 बड़ी मुश्किल है। 90% आदमी ऐसे ही होते हैं। बिल्कुल सही बात है यार। म्यूजिक का शौक कौन होता है जो अपना शरीर तोड़ता है पूरी दिन गर्मी के अंदर, सही बात, तोड़ के शाम को 2 सॉन्ग सुनना चाहता है अच्छे से कि म्यूजिक एंजॉय कर पाऊं। बस ये उन्हीं लोगों के लिए भाई, ये कुछ चीजों के लवर होते हैं, इस म्यूजिक के, कोई बाइक के, कोई किसी चीज के, और जो जिस चीज का लवर होता है ना उसको वो चीज अच्छी नहीं मिलेगी ना, फिर वो दुखी हो जाता है और फिर वो गाली देता है। बिल्कुल। और हमारे पास लोग आते हैं ऐसे, सही बात। भाजी मैं आपकी वीडियो देखी पर मैं किसी के पास फंस गया, मैंने कहीं पर पता कर लिया, उसने मेरे को बोला कि हम भी यही बनाते हैं और हम ही उनको बना के देते हैं। सही तो बात। आप हमसे ले लो, आपको 1000 रुपए सस्ता दे देंगे। भाई वो 1000 पे सस्ता नहीं है, सही बात, घटिया प्रोडक्ट है। बिल्कुल सही बात है। आप जहाँ से में आ रहे हो, इसकी जो कॉस्ट आ चुकी है वो उससे कम नहीं होगी। बिल्कुल सही बात है। ये ह्यूमन नेचर है हमारी, इसमें आपका कसूर नहीं है। मैं अपने आप को इस चीज पे लेता हूँ कि अगर मुझे भी कहीं 5-7 सस्ता मिलेगा तो मैं भी फंसूंगा जाके। बिल्कुल सही बात है। मगर एक और भी बात होती है कि कच्चा लालच कभी नहीं करना चाहिए। सही बात है। कच्चा लालच इंसान को हमेशा फंसवाता है। तो इसी के साथ वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।